जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। हम यही कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाए हैं उनको ये दिल्ली में केंद्र में बैठी सरकार समाप्त करना चाहती है। आप देखते होंगे कि जगह जगह पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कहीं पैसा का खेल हो रहा है। इन लोगों का एक ही मानसिकता है कि हम अडानी अंबानी जैसे लोगों को बहुत अमीर बना दें और एक तरफ हमारे साथ पैसा रहेगा और दूसरे तरफ जितने भी घोटाले में फंसे हुए हैं अगर विपक्षी दल के होते हैं तो ईडी सीबीआई लगाकर उनको किसी न किसी घेराबंदी में घेरते हैं और वही घोटालाबाज उनके दल में चला जाता है डर से भय से, तो वह फिर पाक साफ हो जाता है, उन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगता है। तो ये लोकतंत्र की हत्या खुलम खुला हो रही है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो या अमीर हो गरीब हो दलित हो सबको एक वोट देने का अधिकार दिए हैं, लेकिन भाजपा की सरकार उसको भी समाप्त करना चाहती है। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह जोड़ तोड़ करके सरकार एकनाथ शिंदे को बना दिया है और इनमें प्रतिष्ठा का भी हनन नहीं है। जो वहाँ का मुख्यमंत्री था भाजपा से और आज वह उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। ये कभी भी कहीं भी इसमें केवल फांसीवाद चलता है और जो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही उनके पार्टी के सभी लोग करते हैं। एकदम पिट्ठू बने हुए हैं, कोई किसी का मोदी की बात को काटने का सवाल नहीं है और जो भी स्टेप उठाते हैं बिना सोचे समझे। नोटबंदी किए उससे गरीबों को कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुआ। कतार में लगकर अपना ही पैसा निकालना पड़ा और समय पर शादी ब्याह में खर्चा करने के लिए जो एड़ी चोटी खून पसीना बहाकर पैसा बट रहे थे उनको निकलवा कर बंद करवा दिया और जितना वह पैसा चाहते थे वो निकल भी नहीं पाता था। उसी तरह काला धन लाने की बात कहे टाई टाई फीस हो गया, एक भी काला धन नहीं कहे कि आए। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहे लेकिन रोजगार के नाम पर ठगी। यहाँ तक वो कहे थे कि यह काला धन क्या होगा तो हर एक परिवार के हर एक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, ये नहीं गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। उस वैसे ऊंचे ओहदे पर बैठकर अगर गलत शब्द का प्रयोग करे तो इससे लोकतंत्र की हत्या से और बड़ा। लालू यादव चारा घोटाला किए थे लेकिन उनसे भी बड़ा घोटाला किए हैं कि ये लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं। और हम सब ये महागठबंधन कहिए इंडिया जो बना है, जो इसके खिलाफ बना है और इसके मातहत हम लोग यही कहेंगे कि अगर भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो निश्चित ही रूप से इस संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और आरएसएस जो संविधान लिखा है उसको लागू करेगा। और आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितने प्रताड़ना सहे हैं। उच्च वर्ग के लोगों के सामने पिछड़े दलित तबके के लोग उनके सामने बैठते नहीं थे, वे खाट पर बैठते थे तो ये जमीन पर बैठाते थे लोग और वही इतिहास यह दोहराना चाहते हैं। मैं अब इतना ही कहता हूं कि इस लोकतंत्र को यदि बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर राव के संविधान को लिखे हुए बचाना है तो इस फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। देख रहा इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संधौली प्रखंड के मध्य विद्यालय बैरी में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे में भीमराव अंबेडकर पर परिचर्चा का कार्य यहाँ पर चल रहा था। बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित रहे, तो आइए मैं जानने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ में उप प्रमुख जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ आज जो भीमराव अंबेडकर का परिचर्चा किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनता दल
का जो ये कार्यक्रम है ये 6 महीना से चल रहा है। सबसे पहले पटना में हुआ, इसके बाद जिला स्तर पर हुआ, इसके बाद प्रखंड स्तर पर हुआ और उसी कड़ी का आज हमारे संझौली प्रखंड के करमैनी पंचायत में और ये बैरी गांव में उसी कड़ी में यह अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और इसी तरह से 6 पंचायत है और 6 पंचायत में हम लोग धीरे धीरे जैसे कि 22 तारीख को हम लोग मंझौली में करने वाले हैं। और इसी तरह से आगे मैंने 6 पंचायत हम लोग बारी बारी से 6 पंचायत में हम लोग कर लेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज जो केंद्र में सरकार है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलना चाहती है, उखाड़ फेंकना चाहती है, हमारे अधिकारों को दबाना चाहती है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे नहीं, तब तक वो मनुवादी व्यवस्था जो है वो लागू करने के फेर में है। इसलिए हम लोगों का, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि लोगों को घर घर जाकर के, दरवाजे पर जाकर के उनको जागरूक करें और बताएं कि आप लोग यदि तत्पर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा। इसलिए एक कार्यक्रम के तहत हम लोग पार्टी के निर्देशानुसार घर घर जाकर के ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारे साथ में अंबिका जी उपस्थित है। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय दे दीजिए। मैं अंबिका प्रसाद चंद्रवंशी, राजद प्रखंड अध्यक्ष संझौली रोहतास के निवासी हैं। सर, यहाँ जो आप लोग परिचर्चा किए तो इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग उपस्थित रहे? यहाँ पर पंचायत के अब अध्यक्ष हैं और वरीय राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरीय अधिकारी हैं। और हम लोग को राज्य से इस चर्चा को अम्बेडकर जी के विस्तार पूर्वक हुआ और जिला में हुआ, प्रखंड स्तर पर हुआ और पंचायत स्तर पर हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि इस अम्बेडकर जी के संविधान को बना हुआ है, मनमानी कर भाजपा सरकार इसको ध्वस्त करना चाहता है। और इसलिए हम लोग अपने स्तर से राष्ट्रीय जनता के दल से मजबूत बनाने के लिए ये कार्यक्रम चला रहे हैं। केवल गरीबों को झांसा देकर चुनावी माहौल में और जब जीत कर बैठते हैं तो वो उल्टा काम करने लगते हैं। इसलिए हम लोग अपने सभी दलित कमजोर वर्ग को आगाह कर रहे हैं कि 2024 है उसमें चुनाव दिल दिमाग से कर भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करें। धन्यवाद। चलिए, अभी आपने सुना कि अम्बेडकर जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था उसमें बीजेपी को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस पार्टी का कहना है कि बीजेपी बहुत सारे उन मुद्दों को दबाने का प्रयास कर रही है जिससे कि संविधान खतरे में है। अभी हमारे साथ में एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है। मेरा नाम राजा राम सिंह, प्रखंड राजपुर। मैं भी भीमराव अंबेडकर के चर्चा के मतलब कि अपना राजपुर प्रखंड में प्रभारी हूँ। हम लोग पूरा मतलब पंचायत बूथ स्तर पर जाके, गांव में, मोहल्ला में जाके, दलान में जाकर अपना ही करेंगे कि भाई अंबेडकर मतलब नियम को समझिए, इसमें बदलाव लाना चाहते हैं बीजेपी, इसको मतलब कि सावधान रहना है, यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। चलिए, अभी बाकी भी कुछ यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस मंच के माध्यम से वह क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों को किस प्रकार जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आने वाला समय ही बतलाएगा कि 2024 में क्या कुछ हो सकता है इस देश के लिए। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है। क्या रहा आज का मुख्य यहाँ पर परिचर्चा? जब से कार्यक्रम शुरू है तब से आप हैं। बिल्कुल, विषय अंकित है। आप लोगों ने अपना अभिभाषण भी समाप्त कर दिया। मैं समझता हूँ जो क्वेश्चन आप करेंगे सबका उत्तर उसी में समाहित है। थोड़ा लंबा और यहाँ अरे हो गया, भाषण बहुत हो गया।
तो सब बात तो हमें बढ़ले बा कुछ ही सवाल। यहाँ सर परिचर्चा करने का मुख्य उद्देश्य, अरे पार्टी ने तय किया है कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है कि पंचायत स्तर पर अम्बेडकर परिचर्चा आयोजित होगा। अम्बेडकर की उपलब्धि, अम्बेडकर के व्यक्तित्व, उनके द्वारा हिंदुस्तान के दिए गए संपत्ति जो भारत का संविधान है, आज देश में संविधान खतरे में है, इसलिए अम्बेडकर साहब ने जो संविधान को दिया इस देश को, उसको बचाने के लिए, उनके कृत्य को बताने के लिए पार्टी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। सब जगह हो रहा है, पूरे पंचायत में हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।